आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही छोटा सा ये चैप्टर है जिसे हम क्विकली समझेंगे। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज हाउ सोसाइटी के अंदर इंक्लूड किया जाता है इंडिविजुअल्स, बिजनेस एंड गवर्नमेंट तीनों को एलोकेट देयर स्केर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। देखिए, हम लिमिटेड इनकम है या लिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उसके थ्रू हम किस तरीके से अपनी नीड्स को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के थ्रू पूरा कर पाते हैं। समझिए, अगर आपकी इनकम लिमिटेड है, अगर मान लीजिए किसी भी पर्सन की इनकम लिमिटेड है, ठीक है, और उसके जो नीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो सब जगह घूमने भी जाना है, शॉपिंग भी करनी है, स्टडी भी कंटिन्यू करना चाहता है और अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहता है। अब उसके पास ये ऑप्शन है कि वो किस तरीके से अपने पैसों को प्रायोरिटी बेस पे खर्च करे। मतलब जो उसकी सबसे ज़्यादा जो नीड होगी वो सबसे पहले उस पर अपना खर्चा करेगा और इस तरीके से प्रायोरिटी बेस पे अपने अपने जो पैसे हैं वो खर्च करता जाएगा। तो ये जो पैसों का जो मैनेजमेंट होता है या जो हम गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं उसका जो मैनेजमेंट होता है उसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप इकोनॉमिक्स को समझ सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि एलोकेट का मतलब क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना। जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। सेकंड है स्केर्स एंड थर्ड है रिसोर्सेज। स्केर्स का मतलब है लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब जो भी आप गुड्स या सर्विसेज या मॉनेटरी मीन्स इनकम पैसे जो है यूज़ कर रहे हैं उसको यहाँ पे रिसोर्सेज बोला गया है। उन्हें कैसे आप मिनिमम रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज किस तरीके से कर पाते हैं वही इकोनॉमिक्स में काउंट होता है। हु इज़ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। इन्होंने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ बोला। इनकी एक बुक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये पब्लिश हुई थी 1776 में। इंपॉर्टेंट बुक है, लर्न कर लेना। डेफिनेशन छोटी सी है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। देखिए, यहाँ पे वेल्थ से इन्होंने रिलेट किया कि वो गुड्स या वो सर्विसेज जिनके थ्रू ह्यूमन वांट्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो पाए। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है एल्फ्रेड मार्शल की। इन्होंने इकोनॉमिक्स को वेलफेयर से रिलेट किया, मीन साइंस ऑफ वेलफेयर बताया। इन्होंने ये बोला कि जो भी आप गुड्स और सर्विसेज को यूज़ कर रहे हो उसे इस तरीके से यूज़ करो जिससे सोसाइटी को फ़ायदा हो, मीन्स सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वो चीज़ यूज़ की जानी चाहिए, अप्रिशिएटिंग वर्क में यूज़ की जानी चाहिए। सो इनकी डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट इंक्वायर्स हाउ ही गेट्स हिज इनकम एंड हाउ ही यूजेज इट, कि किस तरीके से वो अपनी इनकम जनरेट कर रहा है कोई भी पर्सन और कैसे उसे यूज़ कर रहा है। थर्ड नंबर पे आता है लियोनेल रॉबिन्स की डेफिनेशन जो है स्केरसिटी डेफिनेशन। स्केरसिटी का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किस तरीके से वो कर पा रहा है, वो इसके अंदर बताया गया है। तो इनकी डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट जो भी उसकी नीड्स हैं उसके अंदर प्रायोरिटी बेस पे जो ऑल्टरनेट उसके पास हैं, जो ऑप्शंस उसके पास हैं, उसे वो किस तरीके से प्रायोरिटी बेस पे कंप्लीट करेगा, ये यूजेस के अंदर काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे चार इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा जाता है कि वेल्थ की डेफिनेशन किसने दी है। ये दी एडम स्मिथ ने, वेलफेयर डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल ने, नेसेसिटी डेफिनेशन लियोनेल रॉबिन्स ने और ग्रोथ डेफिनेशन प्रोफेसर एंथनी सैमुअल्सन ने। प्रोफेसर एंथनी सैमुअल्सन का बोलना था जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हो रही है उसे कंट्री की ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाना चाहिए, उसके थ्रू कोई ना कोई ग्रोथ होनी चाहिए। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन थी इनकी। तो इस तरीके से इन चारों इकोनॉमिस्ट का बहुत ही मेजर रोल रहा है इकोनॉमिक्स को डिटेल में समझने के लिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ उसे बोलते हैं जो कि प्रॉफिट अर्निंग के लिए या पैसे कमाने के लिए की जाती है, और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती है, जिसके अंदर इनकम जनरेट करना मोटिव नहीं होता। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल है शेफ़ खाना बनाता है, उसके लिए उसे सैलरी दी जाती है, तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। अगर घर पर मदर खाना बना रही है फैमिली के लिए तो वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी में काउंट किया जाता है। इसका मीनिंग देख लेते हैं। इकोनॉमिकल एक्टिविटी में दीज एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड बाय द पीपल विद द purpose of obtaining profit are called economical activity, and in this mental psychological satisfaction is more important.
इसका पर्पस क्या है, अर्निंग प्रॉफिट और गेन्स, और इसका पर्पस है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। इसका रिजल्ट क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हाई हो जाता है क्योंकि कंपनीज में लोग काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उसके थ्रू प्रोडक्शन जो है उस पर असर पड़ता है, वो हाई हो जाता है, और यहाँ पे ह्यूमन एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये करना कोई ज़रूरी नहीं होता है, मतलब कि नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के लिए किसी को भी आप एनफोर्स नहीं कर सकते कि आपको ये वर्क करना ही पड़ेगा। ये इंसान की सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, इंसान अपनी खुशी के लिए करता है। जैसे कि मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर जाने के लिए कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो भी नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के अंदर काउंट किया जाता है। एनजीओज चल रहे हैं, ये चैरिटी या डोनेशन दिया जा रहा है, या कोई भी चैरिटी दी जा रही है, तो ये सब नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के अंदर काउंट किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इसके, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तीनों इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, और इसके अंदर रिलीजियस एक्टिविटीज़ या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंक्लूड की जाती हैं। और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इसलिए कि पॉलिटिशियंस या जो नेता होते हैं वो जनता की सेवा के लिए ही होते हैं, ठीक है। बस आपको यही मानना है, अब रियलिटी में मत जाओ। अब आगे है, नेक्स्ट दे रखा है, इट इन्वॉल्व सेलिंग एंड बाइंग एक्टिविटीज़। इट इन्वॉल्व सेलिंग एंड बाइंग, मतलब सामान खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, ये इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि कोई भी सामान खरीदेंगे या बेचेंगे तो वो ट्रांजैक्शन का मीडियम क्या होगा, कोई ना कोई करेंसी ही होगी, ठीक है, तो वो इकोनॉमिक्स में काउंट की जाएगी। और जो है कुकिंग फूड फॉर फैमिली मेम्बर्स, ये सब इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। रोल ऑफ मनी, मनी का इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसमें मनी का कोई रोल नहीं होता, और इसके अंदर प्रोफेशनल डिग्री चाहिए होती है, स्किल्स चाहिए होती हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए, इसमें किसी भी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। जो आपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखी अभी, उसके अंदर 3 चीज़ें जो हैं वो मेजर रोल प्ले करती हैं, कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कंजप्शन के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ईटिंग ऑफ ब्रेड या ड्रिंकिंग ऑफ मिल्क, ये इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, गुड्स और सर्विसेज को यूज़ किया जाएगा, ये कंजप्शन के अंदर इंक्लूड होता है। प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इन चारों के थ्रू ही प्रोडक्शन हो पाता है। कंपनी को खोलने के लिए लैंड चाहिए, लेबर्स चाहिए, कैपिटल चाहिए, और एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन खुद चाहिए। इन चारों को मिला के ही प्रोडक्शन हो पाता है। 3rd नंबर पे आता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी इनकम जनरेट हुई है उन्हें इन चारों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो भी इनकम जनरेट हुई है प्रोडक्शन के थ्रू, उस इनकम को इन चारों फैक्टर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे लैंड के बदले में रेंट दिया जाता है, या लेबर्स को वेजेस, कैपिटल में इंटरेस्ट या डिविडेंड होते हैं, और एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो प्रॉफिट अपना अर्न करते हैं। तो इसके से ये इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। छोटा सा प्यारा सा चैप्टर था, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, खुश रहो। थैंक यू, जय हिंद।